हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम आईएससी बुक। एक्सरसाइज 16 बी कर रहे थे हम लोग। 16th बी एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। तो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन किसकी करनी है आपको? 0 to π/2 dx बाय 3 + 2 cos x। अब देखो, ऐसे सम्स हम लोग पीछे कर चुके हैं, है ना। ऐसे सम्स हम लोगों ने पीछे चैप्टर नंबर 15 में कवर कर लिए हैं। तो देखो, इसको सीधी इंटीग्रेशन करते हैं। पहले कैसे करते हैं इसकी इंटीग्रेशन? cos x को क्या लेट करना होता है आपको? cos x को tan में चेंज करना होता है पहले। तो देखो, cos x को क्या लेट करोगे? लेट cos x इज इक्वल टू 1 माइनस, ये ना फॉर्मूला होता है cos 2x का, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। ये हमने कर ली है। अगर आपको ये टाइप क्वेश्चन की नहीं आती तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी जिस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस हैं, तो आप वहाँ से वो वीडियो पहले देख लेना, ठीक है। 0 to π/2 dx बाय 3 + 2 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। अब देखो, एलसीएम ले लो। इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx बाय, जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 + 3 tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x बाय 2। ये आ गया आपके पास। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी होती है? सिकेंड स्क्वायर की। तो आप यहाँ पे ये ऊपर आ जाएगा, आपके पास बन जाएगा सिकेंड स्क्वायर x बाय 2 बाय, अब आपके पास आ गया 3 - 2 1, 1 tan स्क्वायर x बाय 2 और 3 + 2 हो गया 5। अब आप इसको लेट कर सकते हो, तो आपके पास सिकेंड स्क्वायर x dx आ जाएगा। तो लेट कर लो। लेट tan x बाय 2 इज इक्वल टू t। आपके पास आ जाएगा सिकेंड स्क्वायर x बाय 2 इंटू 1/2 dx इज इक्वल टू dt। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। सिकेंड स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू 2 dt। ये आ गया। अब लिमिट्स चेंज कर लो। व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 है तब आपके पास t क्या हो जाएगा? tan 0, वो भी 0। जब x की वैल्यू आप π/2 डालोगे, तो देखो π/2 यहाँ डाला, π/4 हो गया, तो t हो गया आपका 1। ठीक है जी, ये वैल्यूज डालते हैं। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, देखो 0 डाला तो 0 आया, तो लिमिट 0 है, π/2 डालने पर 1। सिकेंड स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या आ गई? 2 dt, 2 इंटू dt बाय tan स्क्वायर, मतलब tan की वैल्यू अगर t है तो ये t स्क्वायर, प्लस इसको √5 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखो, ये किसका फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स का। इंटीग्रेशन देखो, 1/a tan इनवर्स x बाय a, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पे 0 to 1 लिमिट है आपकी। लिमिट डाल लो। देखो, 1/√5 कांस्टेंट है, इसको आप यहाँ पे 2/√5 लिख सकते हो। आपके पास बचेगा tan इनवर्स t बाय √5। लिमिट डालनी है अब आपको। तो अब देखो, लिमिट्स डाल लो। 2/√5 tan इनवर्स 1/√5 माइनस tan इनवर्स 0/√5, ये आ गया। तो आपके पास ये आ गया। देखो, 2/√5 इंटू tan इनवर्स 1/√5 और tan इनवर्स 0 कब होता है? 0 पे। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ गया 2/√5 tan इनवर्स 1/√5। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है
I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx बाय 7 + 4 sin x। अब देखो फिर से sin x आ गया, तो sin x का भी फॉर्मूला होता है tan में। वो क्या होता है? sin x इज इक्वल टू 2 tan x/2 बाय 1 + tan स्क्वायर x/2। ये ऐसे सम्स हमने पहले किए हुए हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी इसका। अब देखो इसको यहाँ डालोगे तो आपके पास आ जाएगा 0 to π/2 dx बाय 7 + 4, वैल्यू आ गई 2 tan x/2 बाय 1 + tan स्क्वायर x/2। ये आ गया। अब इसका एलसीएम ले लो, 0 to π/2 dx बाय, जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर x/2, ये इससे मल्टीप्लाई 7 + 7 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 2 ज़ा 8 tan x/2। अब देखो 1 + tan स्क्वायर होता है सेकेंड स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा, ये बन गया सेकेंड स्क्वायर x/2 dx बाय 7 tan स्क्वायर x/2, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं, 8 tan x/2 प्लस 7। ये आ गया। अब tan को लेट करोगे सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा, लेट tan x/2 इज इक्वल टू t सेकेंड स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt। ये आ जाएगा। लिमिट्स भी चेंज कर लो, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तब t, लिमिट्स तो देखो सेम ही है लास्ट सम वाली ना, तो सीधा सीधा लगा लेते हैं। x की वैल्यू अगर π/2 आएगी तो t आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यूज डाल लो, 0 to 1 सेकेंड स्क्वायर x/2 dx की वैल्यू है 2 dt बाय 7 t स्क्वायर प्लस 8 t प्लस 7। अब देखो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या चाहिए आपको? 1 चाहिए, है ना। तो आप क्या करोगे, 7 को कॉमन, 2/7 0 to 1 dt बाय टी स्क्वायर प्लस 8/7 t प्लस 1। ये आ गया। अब b का हाफ 2/7 कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है ना, dt बाय टी स्क्वायर प्लस 8/7 t। अब देखो b का हाफ, 8/7 का हाफ हो गया आपका 4/7, तो 4/7 का स्क्वायर कितना हो गया 16/49, प्लस करना है 16/49 माइनस करना है, प्लस का 1। ये आ गया। ये तो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर हो गया। 2/7 0 to 1 dt बाय t प्लस 4/7 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो 49 इधर आएगा तो प्लस का 49 है, 49 में से 16 को माइनस किया तो 33/49 आ गया, और ये कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि 49 बड़ा होएगा, ठीक है। 2/7 इंटीग्रेशन 0 to 1, इसको ऐसे लिख सकते हो, dt बाय t प्लस 4/7 का होल स्क्वायर प्लस √33/7 का होल स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला लगेगा ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर का। 2/7 इंटू 1/a tan इनवर्स x/a। आपका x कितना है, t प्लस 4/7 √33/7, और लिमिट क्या है 0 to 1। अब देखो 7 से 7 तो कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 2/√33 tan इनवर्स, अंदर भी एलसीएम ले लो, 7t प्लस 4/7, 7 से 7 कट जाएगा, बाय √33, 1 to 0 लिमिट है, तो 2/√33 लिमिट डाल रही हूँ, tan इनवर्स 1 डालोगे तो 7 + 4 11/√33 माइनस tan इनवर्स 0 डालोगे तो 4/√33। ये आ गया आपका आंसर।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। इजी था। देखो इंटीग्रेशन मेन पार्ट है, अगर आपको इंटीग्रेशन आती है उसके बाद तो आपने लिमिट्स को ही पुट करना है ना। तो आपने इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है पहले, ठीक है। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन 2x बाय साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x dx। देखो साइन 2x का फॉर्मूला खोलो, 2 साइन x कॉस x dx बाय साइन 4x प्लस कॉस 4x डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस 4x, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस रेज टू पावर 4x। आपके पास आ जाएगा, देखो 0 टू पाई बाय 2, देखो कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस क्यूब बचेगा ना, कॉस क्यूब में से एक कॉस मैंने इसको दिया tan बना, और दो कॉस नीचे बचे, वो क्या हो गया सिकेंड स्क्वायर x dx बाय साइन 4 बाय कॉस 4, tan रेज टू पावर 4x हो जाएगा और प्लस 1 बचेगा। ये आ गया आपके पास। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 tan x secant square x dx बाय tan स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 1, ये लिख सकते हो। अब आप tan x को अगर t लेट करोगे, लेट tan x इज इक्वल टू t, आप सीधा tan स्क्वायर x को t लेट करो तो आपके पास आ जाएगा 2 tan x इंटू tan x का सिकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, डायरेक्ट आएगा, ठीक है। तो अब आपके पास देखो लिमिट्स को चेंज कर लो, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तब t कितना आएगा, tan 0 0 ही होता है। जब आप x को लोगे पाई बाय 2, अब नॉट डिफाइंड वैल्यू आ गई है ना, x की वैल्यू पाई बाय 2 लोगे तो t आ जाएगा इन्फिनिटी। ये आ गया आपके पास, वैल्यूज डाल लो, 0 लिया तो 0, पाई बाय 2 लिया तो इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो 2 tan सिकेंड स्क्वायर कितनी वैल्यू आ गई dt बाय, और tan स्क्वायर x की वैल्यू आ गई t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स का, तो फॉर्मूला अप्लाई करो, tan इनवर्स t और लिमिट है आपकी 0 टू इन्फिनिटी, वैल्यूज डाल लो, tan इनवर्स नॉट डिफाइंड माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स नॉट डिफाइंड कब होता है, पाई बाय 2 पे -0, तो पाई बाय 2 आ गया आपका आंसर। क्लियर, इजी था। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन 0 टू स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 टू स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपके पास क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो गई। तो इसका हमने फॉर्मूला किया था, किसके इक्वल है, हाफ इंटू एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए के। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा 1/2, अब x की वैल्यू आपकी x ही है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस ए स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय √2, ये आ गया आपके पास।
लिमिट है आपकी 0 टू स्क्वायर रूट 2। अब ये आ गया आपका x/2 स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 ही बन जाएगा, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, प्लस साइन इनवर्स x/√2 0। ये आपकी लिमिट है, वैल्यू डाल दो। देखो √2/2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करोगे 0 आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स √2/√2, ये आपकी वैल्यू आ गई, √2 डाल के माइनस एक्स को 0 डालोगे तो 0 इंटू समथिंग 0, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0। आपके पास 0 इंटू समथिंग ये तो हो गया 0, प्लस साइन इनवर्स 1 इन माइनस 0। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/2। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2। सेम ही है, इसके जैसा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 टू 3 स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको फिर से आप लिख सकते हो 0 टू 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट है आपकी 0 टू 3। ये आ गया आपका x/2 स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स x/3 0 टू 3। 3 वैल्यू डालोगे, देखो आपके पास आएगा 3/2, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1 आ गया, माइनस अब 0 डालोगे, 0 प्लस 0/3 साइन इनवर्स 0 0 पे ही होता है, ठीक है। 0 इंटू समथिंग 0, आपके पास सिर्फ ये बचा 9/2 इंटू साइन इनवर्स 1। 9/2 साइन इनवर्स 1 मतलब साइन की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है, π/2 पे। 9 π/4 आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3। स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3। स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a x⁴ बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इस सम को सीधा हम उसी मेथड से ही करेंगे। मतलब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। अब देखो x की वैल्यू a साइन थीटा, तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a कॉस थीटा d थीटा। वैल्यूज को डालो, यहाँ dx है, ठीक है। 0 टू a x4 मतलब a इंटू साइन थीटा रेज टू पावर 4 इंटू dx की वैल्यू आई है a कॉस थीटा बाय डी थीटा बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास आ गया 0 टू a रेज टू पावर 4 साइन थीटा इंटू a कॉस थीटा डी थीटा बाय स्क्वायर रूट, इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा आपका, a बन जाएगा, है ना। साइन थीटा इंटू a कॉस थीटा डी थीटा बाय ए स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो a बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, a रेज टू पावर 4 साइन रेज टू पावर 4 थीटा आएगा ना, क्योंकि इसकी भी पावर 4 है, इंटू a कॉस थीटा डी थीटा बाय a कॉस थीटा ही बचेगा। a कॉस थीटा से a कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा,
आपके पास क्या बचा, 0 to a रेज टू पावर 4 कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ गया, साइन रेज टू पावर 4 थीटा डी थीटा। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, 0 to a साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर डी थीटा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम, देखो वो फॉर्मूला होता है ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी लगा लेते हैं, आपके पास आ जाएगा a रेज टू पावर 4 इंटीग्रेशन 0 to a 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर डी थीटा। अब 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 फिर से बाहर कांस्टेंट, 0 to a, अब यहाँ फॉर्मूला लगा लो, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डी थीटा। अब देखो यहाँ फिर से स्क्वायर आ गया, इस स्क्वायर को फिर से खत्म करने के लिए जैसे यहाँ माइनस का फॉर्मूला लगाया, यहाँ प्लस का लगेगा, तो a रेज टू पावर 4/4 0 to a 1 प्लस, इसका फॉर्मूला हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब कर लो इंटीग्रेशन सभी की, a रेज टू पावर 4/4, देखो 1 का इंटीग्रेशन थीटा प्लस 1/2 का 1/2 थीटा प्लस कॉस का साइन 2 थीटा बाय एक 2 ये पड़ा है और एक 2 इसका 4 माइनस 2 साइन 2 थीटा बाय 2, और लिमिट है आपकी 0 to a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास देखो हाफ और थीटा कितना हो गया, 1 थीटा और हाफ थीटा 3/2 थीटा प्लस, अब प्लस का साइन 2 थीटा बाय 4 माइनस का साइन 2 थीटा बाय 4 0 to a। अब वैल्यूज डाल दो, अच्छा यहाँ लिमिट नहीं चेंज करी ना, तो थीटा अगर आपके पास 0 है तो x की वैल्यू 0 है, और थीटा अगर a है, थीटा अगर सॉरी x की वैल्यू अगर a है, a/a 1 साइन इनवर्स 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी π/2। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेना लिमिट को, यहाँ π/2 कर लेना, थीटा लगाई है ना जब, π/2 कर लेना, लिमिट चेंज नहीं करी थी वो कर लेना, π/2, यहाँ पे π/2 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 और यहाँ पे अब π/2, ठीक है जी। π/2 डालोगे तो a रेज टू पावर 4/4 3/2 π/2 प्लस π/2, ये हो गया साइन पाई हो जाएगा ना, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, सेम यहाँ पे साइन पाई की वैल्यू 0, आपके पास आ गया 3 इंटू a रेज टू पावर 4 पाई 4 4 ज़ा 16, ये है आपका, ठीक है जी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4, स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन 8 to 15 dx बाय x माइनस 3 स्क्वायर रूट x प्लस 1। अब देखो स्क्वायर रूट को ख़त्म, अगर यहाँ स्क्वायर रूट नहीं होता तो यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर लेते, लेकिन अब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने की कोशिश करनी पड़ेगी। x+1 को रूट x+1 को टी लेट करा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करोगे x+1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर दो, dx इज इक्वल टू 2t dt आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x माइनस 3 है तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के वहाँ भर देंगे, टी स्क्वायर माइनस 1, लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 15, अब x अगर यहाँ 15 है तो 15 प्लस 1 16, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 4, व्हेन x इज इक्वल टू 8,
जब 8 डालोगे 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तब आपकी वैल्यू 3 आ जाएगी। वैल्यूज़ डालो, इंटीग्रेशन हो गई 3 to 4 dx बाय एक्स की वैल्यू कितनी आई है t² - 1 - 3 और स्क्वायर रूट x + 1 को क्या लेट करा है t² सॉरी t और dx की वैल्यू कितनी आई है 2t dt। t से तो t कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया इंटीग्रेशन 3 to 4 2 कांस्टेंट बाहर dt बाय t² - 4। ये आ गया 2 इंटीग्रेशन 3 to 4 dt बाय t² - 2²। अब ये आ गया आपका 1 बाय x² - a² की फॉर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या करा है हमने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x² - a² का फॉर्मूला हमने किया हुआ है 1/2a log x - a बाय x + a + c। ये फॉर्मूला किया हुआ है, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आपके पास आ जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर है 1/2 आपका ये कितना है 2 log x - a बाय x + a। ये आ गया, लिमिट क्या है आपकी 3 to 4। अब 2 से एक 2 तो कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 1/2 कांस्टेंट बाहर log वैल्यू डाल लो, 4 डालोगे तो 4 - 2 बाय 4 + 2 माइनस log 3 - 2 बाय 3 + 2। ये लिमिट डाल के वैल्यू आ गई 1/2 log, यहाँ आ गया आपका 2/6 माइनस log 1/5 2 3 6 log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा दो log 1/3 बाय 1/5। तो ये 5 ऊपर चला जाएगा 1/2 log 5/3। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5 स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ x - x³ रेज टू पावर 1/3 बाय x रेज टू पावर 4 और यहाँ लिमिट्स हैं 1/3 एंड 1। अब देखो इसमें से हम x³ कॉमन ले सकते हैं, है ना। इंटीग्रेशन 1/3 से 1 तक। अब हमने क्या किया, x³ को कॉमन लिया तो आपके पास बचेगा 1/x² माइनस x³ को x³ से डिवाइड किया 1 और इसकी होल पावर है 1/3 बाई x रेज टू पावर 4। अब ये जो 1/3 पावर है वो इसकी भी है और इसकी भी है, तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ x³ और 1/3 3 से 3 कट जाएगा, अकेला x रह जाएगा और 1/x² माइनस 1 रेज टू पावर 1/3 बाई x रेज टू पावर 4। अब ये एक x इसके साथ माइनस हो जाएगा, बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाते हैं आपस में, तो आपके पास आ गया 1/3 to 1 1/x² माइनस 1/x³ dx। अब देखो आप न्यूमरेटर को लेट करोगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। लेट 1/x² माइनस 1 इज इक्वल टू t। अब देखो इसको लिख सकते हो x रेज टू पावर -2 - 1 इज इक्वल टू t n(x n - 1) dx इज इक्वल टू dt -2 x रेज टू पावर -3 dx इज इक्वल टू dt। ये आ गया 1/x³ dx इज इक्वल टू dt बाय -2। ये आ गया, देखो 1/x³ dx की वैल्यू आपके पास आ चुकी है ना। अब लिमिट्स को चेंज कर लेते हैं। अब देखो x की वैल्यू जब आप 1 लोगे तो 1 - 1 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1, तब आपका t आ जाएगा 0। जब आप x की वैल्यू लोगे 1/3, तब आपके पास t की वैल्यू कितनी आ जाएगी
1/3 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू टी। ये 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, 9 - 1 इज इक्वल टू टी, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 8। अब इन वैल्यूज को यहाँ डालते हैं, आपके पास आएगा इंटीग्रेशन 1/3 पुट किया तो वैल्यू आई 8, 1 पुट किया तो 0। इसको हमने क्या लेट करा था टी। dx की वैल्यू क्या आई है, dx की वैल्यू आपकी आई है 1/x³ dx की पूरी की वैल्यू, 1/x³ dx की पूरी वैल्यू आई है -1/2 dt। अब देखो t का इंटीग्रेशन आपको आता ही है -1/2 t²/2 और लिमिट्स हैं 8 to 0। ये आ गया -1/2 0/2 -16 सॉरी 8 8 जा 64/2। तो ये आपके पास आ गया, यहाँ पे लिमिट 8 ही आएगी, 9 - 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया -1/2 इंटू -32। तो 8 थी लिमिट आपकी, यहाँ हो गया 64। अच्छा हाँ, देखो यहाँ पे ना एक पावर छूटी है, देखो 1/3 थी ना, तो यहाँ हमने 1/3 को छोड़ दिया था, तो अब यहाँ आएगा t⁻1/3। अब यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको इंटीग्रेट दोबारा करते हैं। -1/2 t⁻1/3 + 1 t⁻1/3 + 1 सॉरी 1/3 + 1 अकेला, और लिमिट है 8 to 0। आपके पास आ गया -1/2। अब ये आ जाएगा आपका t⁻4/3 बाय 4/3 8 to 0। ये 3 ऊपर चला जाएगा, -1/2 इंटू 3/4 t⁻4/3 0 to 8 लिमिट है। अब ये आ गया आपका -3/8 आपका बाहर आ जाएगा, बचा गया t⁻4/3 और लिमिट आपने सिर्फ इसमें डालनी है -3/8। देखो 8 8 नीचे है, 0 ऊपर है, तो देखो 0 डालोगे तो 0 आएगी, माइनस अब 8 डालोगे तो 8⁻4/3 आ गया। अब 8 जो होता है वो देखो किसका क्यूब होता है, -2 का क्यूब लिख सकते हो, 4/3, 3 से 3 हो गया कैंसिल। आपके पास आ गया माइनस का 3/8 माइनस का 16, 8 2 ज़ा 16 और माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।